फाइट कहीं क्यों कर रही? हमारा एक पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बना सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ दबे कुचले हैं, इनको सब साथ लेके काम करे तो नेक्स्ट टाइम हुकूमत हमारी बन सकती है। ये पूरा काम उलमा की सदारत में को एमआईएम ज्वाइन करना है, जरूरत नहीं है, जेडीएस ज्वाइन करना जरूरत नहीं है, हमारा अपना वोट फॉर ज़ैनुल आबिदीन, वोट फॉर पीएम मुजम्मिल, वोट फॉर मौलाना मकसूद इमरान, ये सब नहीं कर सकते। शरीयत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज की आवाज़, मैं हूं सैयद असजद। नाजरीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक का सबसे दहकता हुआ टॉपिक कहें, उन्वान कहें, वो ये है कि उलमा इकराम सियासत में शमूलियत इख्तियार करें या ना। एक सवाल को लेकर हमने आप लोगों के सामने उलमा इकराम के बयानात भी रखे और आम लोगों के बयानात भी रखे। इस वक्त हमारे साथ सियासी सूझबूझ रखने वाले इंटेलेक्चुअल कहें ऐसे अहबाब मौजूद हैं, जिसमें एजे खान साहब हैं और अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये मस्जिदों के ज़िम्मेदार भी हैं। तो आइए कुछ तफसीलात हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एजे खान साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, क्या उलमा इकराम को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? मौजूदा हालात ऐसी है, पिछले साल जब हुकूमत ने एनआरसी या फिर सीएए को नाफिज करने की जब बात कही थी, काफ़ी सारी जगह में जो है उलमा की सदारत में एहतजाजात हुए थे। इन एहतजाजात को अगर आप देखें तो इसका बराबर से जवाब देना वो असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में हो सकता है। जब तक दीन की मुकम्मल इल्म रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन का मुकम्मल इल्म रखने वाला कोई बंदा अगर असेंबली या पार्लियामेंट में जाकर नहीं बात करेगा, मुसलमानों की हालत जो है बिल्कुल इसी तरह से रहेगी जैसी कि साचार कमेटी बताती है। तो आपकी क्या राय है इससे? देखिए, उलमा इकराम को सियासत में बुलाना इस तरह है गोया जैसे एक गंदे बाज़ार में एक अच्छे घराने की औरत को बुलाने के बराबर। भले वो उधर बाज़ार में कुछ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाए, बदनामी का दाग तो उन पर लगना लाजिम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इलेक्शन के करीब अगर कोई भी आलिम किसी भी एक सियासतदान की हिमायत में भी अगर बात कर दे तो दक्कनी ज़ुबान में, लोकल ज़ुबान में जैसा बोलती तोशा अच्छा चलेगा, रिंगा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात जी? आवाम इस बात को ख़त्ते बर्दाश्त नहीं करेगी कि उलमा इकराम सियासत में आएँ। सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बारे में जो खान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वजह बात है, सही बात है कि उलमा इकराम ने लीड किया, जैसे शेखुल हिंद रेशमी रुमाल की तहरीक लीड करे, लेकिन सियासत में नहीं थे। सियासत एक गंदा दलदल है, सियासत में आने के लिए क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। आज के दिन सियासत में आना है तो क्वालिफ़िकेशंस धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ, फरेब और ये सब क्वालिफ़िकेशंस लेकर कोई आलिम अगर आना चाहते हैं तो आए। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सियासत जो है एक तरीक़े से बदनाम है, अगर हम मुल्क की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अगर हालात देखें, जब भी उलमा इकराम खड़े उस वक्त जो हालात ख़राब थे। अब आप हिंदुस्तान की अगर आज़ादी से पहले वाली बात अगर ले लेंगे तो कोई भी जब उलमा इकराम खड़े होते थे तो उन्हें बागी कहा जाता था या इस तरीक़े के अलक़ाब से नवाजा जाता था। अगर इन अलक़ाब के डर से अगर उलमा इकराम उस वक्त आगे नहीं बढ़ते तो शायद हम और आप आज़ाद नहीं रहते। खान साहब क्या कहेंगे आप इस पर? खान साहब ने बताया रेशमी रुमाल तहरीक जो थी, ठीक उसी तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल्स किए गए हैं, जिसमें खिलाफत मूवमेंट भी रही है। खिलाफत के मुताल्लिक़ जो है मैं समझता हूँ सारी दुनिया में अगर कहीं आवाज़ उठी थी तो वो इस मुल्क से उठी थी। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात को जो है हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चेक करके अगर देखें तो उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर को साथ देने वाले जो थे वो उलमाए दीन थे उस वक्त के, जिसमें जिनको मुकम्मल एक स्ट्रक्चर के थ्रू से तैयार किया गया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। मौलाना हसरत मोहानी साहब का जो है आज भी हम लोग सोशल मीडिया में देख सकते हैं, उनकी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी क्लोज रिलेशनशिप थी। उलमा को क्यों सियासत में आगे आने की ज़रूरत है आज, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है जी। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस्लाम जो है एक बहुत बड़ी तहरीक थी जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम जो था वो तहरीक हल्फुल फुजूल नामी एक तंजीम थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके ज़रिए से जो है समाज में होते हुए गंदगी को पाक करने का काम किया गया। तो वो जो है एक सोशल एजेंडा को रख के जब काम करेंगे तब जाकर समाज के अंदर दूसरे दबे कुचले लोग जो हैं आपकी अच्छाई को देखकर आपके करीब भी आएंगे, आपकी सियासत को वो एक्सेप्ट भी करेंगे। जहाँ तक
बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर काम कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए यहाँ सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान पर ज़्यादती नहीं होती। हम लोगों ने इतना ख़तरनाक माहौल भी देखा है। आसाम के अंदर एक ग्राहम स्टेन्स नामी एक क्रिश्चियन मिशनरी को उसके 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया। क्रिश्चियन नन्स के साथ जो है गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ था वो आसाम में हुआ था। ठीक उसी तरह से सिख कम्युनिटी के ऊपर भी 1984 में जो है बहुत बड़ा जुल्म सितम होकर है। इन सबको अगर मद्देनज़र रखें, आज जो है किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, SC/ST के ऊपर होता है, ठीक उसी तरह से औरतों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है। नहीं खान साहब, ये जो है मेन टॉपिक जो है, क्यों आना चाहिए उलमा इकराम को? अगर SC/ST के ऊपर जुल्म हो रहा है या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उनके धर्म गुरु कहें या उनके जो सियासी कायदीन कहें वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की लड़ाई जो है एक तरीके से बेसबील है। मुसलमानों की लड़ाई या तो कोई सियासी पार्टी लड़ती है या कोई और नेता लड़ता है, जहाँ पर जो है ना उलमा है ना मुस्लिम कायदीन रहते हैं। तो क्या मुस्लिम कायद उलमा नहीं बन सकते? ये अहम सवाल है। अब जैसे कि खान साहब ने बताया कि मुसलमान कायद बनने के लिए अगर उलमा इकराम आएंगे तो उन्हें मुख्तलिफ अंदाज से बदनाम किया जाएगा। क्या मुस्लिम कम्युनिटी उलमा इकराम की बदनामी बर्दाश्त करेगी? कम्युनल नहीं होगा माहौल? नहीं, बदनाम जो है यहाँ अच्छा काम करने पर भी बदनाम करते हैं लोग, बुरा काम करने पर भी बदनाम करते हैं। मैं जहाँ तक इस्लाम को समझता हूँ, कुरान की एक आयत है, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए जो है बेहतरीन रोल मॉडल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो सियासत उनके पास थी। बिल्कुल साहब, आप जो है सियासत में उलमा को नहीं देखना चाहते, ठोस वजह क्या है? बदनामी तो एक मतलब एक बहाना हुआ, लेकिन ठोस वजह क्या है? वो ऐसी क्या बात है जो उलमा इकराम सियासी प्लेटफॉर्म पर आकर आवाम को, मिल्लत को समझा सकते हैं, जो मिंबर रसूल के ज़रिए आप इतने सालों से नहीं समझा पाए? नहीं, आवाम उलमा इकराम के आने से आप क्या बदल देना चाह रहे हैं? नहीं, आवाम सबसे अव्वल बात देखिए, मैं 2 बातें मैं कर देता हूँ। नहीं देखिए, आज की हालत में उलमा इकराम है, कमेटी से हटकर कोई बात कर सकते हैं, कमेटियों से हटकर उलमा इकराम बात कर सकते हैं। इतना वक़ार आपने दिया है उलमा इकराम को। वहीं पर मैं आ रहा हूँ। जैसे कि आपकी बात है कि कमेटी के दायरे में रहते हुए उलमा इकराम को बात करनी पड़ती है, वो उसकी ख़ास वजह है कि उनके पास इख्तिदार नहीं है, उनके पास क़ुव्वत नहीं है। अगर वो क़ुव्वत उनके पास आ जाए तो कौन सी पार्टी में आना चाहिए? कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस JDS का यहाँ पर सवाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी पार्टी का देखिए, ऑलरेडी हमारे पास इख्तलाफात काफ़ी नहीं थे कि अब उलमा इकराम को अब कांग्रेस JDS BJP में बांटना चाह रहे हैं। तबलीगी जमात में ले लिया तो साथ साथ की तबलीग अलग है, यहाँ पर अलग साथ साथ की मुखालिफत करने वालों की तबलीग अलग है, सुन्नियों में अलग अलग है, अहले हदीसों में अलग अलग है। हम सुन्नी, तबलीगी, अहले हदीस, इन सब चीज़ों में बंटवारा हो गया। अब JDS के मुसलमान अलग हो जाएंगे और कांग्रेस के मुसलमान अलग हो जाएंगे। तो हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होने का, या फिर कम से कम रियासत के अंदर मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा होने का, या मुसलमानों के मसाइल उठाने का कोई सबील नहीं, कोई रास्ता नहीं। देखिए, शरीयत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। शरीयत वालों ने सियासत में दखल दिया, इन्होंने कहा कि भाई सब मिल कर के इस बार कांग्रेस को वोट कर देंगे तो हम लोग BJP को हरा सकते हैं। आपने नतीजा देख लिया, क्या हुआ? मुसलमान वोट को एक तरफ आप कंसोलिडेट करने गए तो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। नहीं, देखिए, शरीयत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, ये आप कह रहे हैं। आपके अलावा उलमा कहें या कई सारे लोगों का ये मानना है शरीयत का एक हिस्सा जो है सियासत है। तो ये कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन और शरीयत में बहुत इख्तलाफात है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, दैट इज सियासत। मैं आपको बताऊं, जी खान साहब, आप अभी भी चेक करके देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना आपको एक मिलेगा जी, जिसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखाया था जी। आपको उसमें 54 आर्टिकल्स मिलेंगे। खान साहब, वो दौर अलग था जिस वक्त पर मुसलमानों की इज्जत थी, वक़ार थी, मुसलमानों के ऊपर भरोसा था। मेरी एक बात मुकम्मल सुन लीजिए आप। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को आप आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को उठाकर उसके आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप टैली करेंगे तो मुकम्मल वही आर्टिकल्स यहाँ मिलेंगे आपको। नहीं, देखिए, खिलाफ इस्लाम बहुत सारी चीजें वहाँ जो है आर्टिकल 54 आर्टिकल्स होते हैं, उसमें 5th आर्टिकल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लिखा गया, क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपने एक मुआहदा हुआ था, तुझे जो मजहब पसंद है तो वो कर सकता है। उसी वक्त की एक बात थी, क्या? युहिब्बुल वतन मिनल ईमान।
मदीने का वक्त था, तो उस सूरत में जो है कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों को जो है इत्तेहाद होकर वतन के लिए लड़ना होगा। मसला अलग चीज़ है। सवाल सिंपल है, उलमा इकराम सियासत में आकर क्या करना भाई? बिल्कुल काम कर सकते हैं। उनकी सदारत में जो है इस मुल्क में एक और एक बाबरी मस्जिद होने से बचा सकते हैं उलमा के हाथ से। कैसा? बिल्कुल हो सकती है। वजह क्या है? कौन सी पार्टी में? उलमा को पार्टी बाद में सोचेंगे सर। अब बात जब उठ रही है तो बोलो साहब। नहीं, पार्टी दावत तो जेडीएस की तरफ से आई है। सुनो, दावत जेडीएस में जाना नहीं, असद ओवैसी के पीछे जाना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एज ए मुस्लिम बनकर बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस बात का जो है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात अलग है, जेडीएस ने दावा दिया है, दावत दी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां यहाँ हैं उन्होंने उलमा इकराम के लिए अपने दरवाजे पहले से बंद रखे हैं। दावत देना अलग बात है। आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है कि उलमा इकराम अगर आए तो सियासी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई पार्टी में जा सकते हैं। हाँ, तो आधे इधर गए आधे उधर गए, फिर मुसलमानों का हाल क्या होगा? क्यों? मतलब एक एक इलाके में सब मिल को जेडीएस में चले जाना, या तो सब मिल को कांग्रेस में, या तो एएमएम में चले जाना, या तो एचडीपीआई में चले जाना, तब जाके सर पहले काम करेंगे सर। रिजल्ट को देखकर बैठ गए, वोट बढ़ गई ना भाई। रिजल्ट को देखकर अगर बैठ गए तो काम नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? मुसलमान जो है इस मुल्क में कांग्रेस को वोट दिया तो बच जाता, ऐसा सोच है। कल सवेरे का स्टेटमेंट आप देखो, परमेश्वर बोलता है कि राम मंदिर पूरा तैयार, हम कर डाले जी। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, वी हैव टू डू पॉलिटिकल। साहब बोल रहे ना साहब मोदी को वोट करो होगा। नहीं सुनो एक सेकंड, मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ, मैं किसी कांग्रेस पार्टी का या जेडीएस पार्टी का आदमी नहीं हूँ। आई एम एन सोशल एक्टिविस्ट, और मुझे कोई भी गलत करे तो उसके खिलाफ बात करना आता है और मैं बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर जो है एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का आदमी है, उसकी जबान से कांग्रेस के हाई कमांड जो इंसान राम मंदिर की बात करवाते हैं। अब लीडर समझे, टाइगर समझे, कर्नाटका का टाइगर रोशन बेग बोलते थे, वो इंसान बोले ना साहब इंटा हमें उठाना राम मंदिर के बोल को नहीं, अगर वो इंसान बोले ना साहब हिंदुस्तान में देखा पाकिस्तान में बनती है राम मंदिर बोल को अलग इशू। वो इंसान बोले ना साहब बीजेपी को वोट डालो, अलग इशू है, अलग इशू पर अलग बात करेंगे। परमेश्वर की बात कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस पार्टी के भरोसे पर आप बोल रहे नहीं, भाई भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा एक पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा बना सकते हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ दबे कुचले हैं, इनको सब साथ लेके काम करे तो नेक्स्ट टाइम हुकूमत हमारी बन सकती है। ये पूरा काम उलमा की सदारत में हो सकता है। इलेक्शंस के करीब कोई आलिम अगर जमीर भी की तारीफ में एक बात करे, कल्ला तोशा चलेगा रहेगा इजमान करने से बोलती इस बात को तो पे कैसा ये करती, पहले वो बोलो उसके बाद लाओ उलमा इकराम। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने रोशन बेग साहब की बात की, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप उठा कर रहे हैं, एक सेकंड सर, शेखुल हिंद के बातें कर रहे हैं, उस दौर अलग था। आज दौर मुसलमानों को हिंदुओं के इलाके में जगह नहीं दे रही साहब। गैर कौम आज मुसलमानों के इलाके में घर लेना पसंद नहीं कर रही। पहले ये तैयार करो, ये जो सियासतदान है इनको मस्जिदों को लाने वाले बनाओ। ठीक है सर, एक मिनट आपका मैं, अगर जैसे आपने रोशन बेग साहब की स्टेटमेंट की बात की, अगर उनकी जगह कोई आलिम होता तो क्या ये स्टेटमेंट आता? खत्म हो जाता उनका। नहीं, ये स्टेटमेंट आता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर मुस्लिम इलाके में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो मुस्लिम वोट उसे पढ़ने की उम्मीद होती है। अगर एक आलिम खड़ा होगा तो क्या मुल्क के हालात ऐसे नहीं बन सकते कि नॉन मुस्लिम वोट उस आलिम को पढ़े, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो? देखो साहब, आज की हालत में ऐसा है, एक टोपी पहना हुआ शख्स शेरवानी पहन ले को पार्लियामेंट में जाकर अल्लाह अकबर बोलने वाला, आवाम में निकल को आकुश दीन के शरीयत के बातें कर को आधे बीधे वोटा ले ले को, जो सेक्युलर पार्टीज ही उनके वोटा में कट कर ले को, थोड़े वोट 25 जगह ले को 3 सीटें जीत ले को चलेगा कर बोलेगा। तो हमारे मुसलमान नौजवान क्या समझती हैं, तो अरे रे 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 वैसी साहब कौम के लीडर, देखो देखो कौन आया, शेर आया। अलबत्ता चोर आया। भाई पिछले 7 साल से मोदी की उतनी मुखालिफत कर रहा है। एक सिद्दीकी कप्पन हथरास का इंसिडेंट रिपोर्ट करने के वास्ते यूपी में गया, उससे ले लिया को यूएपी एक्ट डाले, इन्हें खड़को वैसी उतनी अगर बात कर रहा तो उसके खिलाफ आज तक मोदी कोई एक्शन नहीं। तो फाइनली आपका ये मानना है कि उलमा इकराम को सियासत में नहीं आना है, बदनामी होगी। देखिए जितना उलमा इकराम को करना है उतना उलमा इकराम माशाअल्लाह बेंगलुरु शहर के कर रही। जब CAA NRC का प्रोटेस्ट आया तो कोई नहीं बोला कि उलमा इकराम को नहीं आना चाहिए। तहरीक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आ सकते हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आपको वोट फॉर ज़ैनुल आबिदीन, वोट फॉर PM मुजम्मिल, वोट फॉर मौलाना मकसूद इमरान, ये सब नहीं कर सकते मुसलमान। कोई आदित्यनाथ, कोई साक्षी महाराज, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम BJP को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस पिछले 20 साल पहले एक मस्जिद जाता था, आज भी वो मस्जिद जा रहा हूँ मैं।
20 साल पहले फजर की नमाज में 1.5 सफ फजर की नमाज में, आज भी आप मस्जिद को 1.5 सफ़ी 600 उलमा इकराम की बातों में तासीर होती तो फजर की नमाजों में मस्जिद भर जाती। पहले उन चीज़ों पे आओ, वो बात करो, एजुकेशन पे बात करो। एंड आप कर दीजिए, बताइए। अल्लामा इकबाल का एक आखिरी अशार बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ मैं। किसी ने पूछा इमामत की बात अल्लामा इकबाल से, उस वक्त में किसी ने पूछा, वो पूछते हैं इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा उनको मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरा इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद पर बेदार करे। इससे कहानियां सुननी। प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करने वाला आलिम होता है। उनकी एक और बात भी बोला, एक शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, बोला लो तुम्हारी जुबानी। उल्लू के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी उलमा ऐसे ही तो आप शहर को खड़ा दलें एक तरफ। नहीं, मैं मेरे तजुर्बे में मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सियासतदान अगर गलत कर रहा तो काफी सारे ऐसे उलमा हैं, उसे बाकायदा मिंबर पर बैठकर सवाल करें, मैं भी देखूंगा जी। मैं उलमा इकराम को उल्लू नहीं बोलिया, सियासतदानों को बखूब बोलिया। तो फिर उल्लुओं को उतार कर उलमा को बिठाने में आपका क्या जा रहा है? नहीं हो सकता ना, हो सकता है, कोशिश करने में गया नहीं ना कुछ भी। 1919 में जो तंजीम इन लोगों बनाई एक मंसूबे के साथ, उसकी कामयाबी 100 साल के बाद इनको अंजाम मिली। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, 100 साल इनकी मेहनत चली। आप मुसलमानों को ईमान पर मेहनत करो, इंशाअल्लाह मुसलमान खुद मुसलमान की हिफाजत करना जानता है। उलमा की सदारत में आज जो है लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें तकरीबन 5 से 6 लाख लोग जमा हुए। वहाँ की सदारत हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की थी। ठीक है सर। कलीम सिद्दीकी साहब ऐसे बुला दले, किसे अनंत क्या भागवत को, मोहन भागवत के भाई को, मोहन भागवत को मिल को आगे क्या कर डाले, तो सर आखिरकार जाकर जेल में बैठे। तो फाइनली आपका ये मौक़िफ़ है, उलमा इकराम हो या मुस्लिम नौजवान कहें या जो भी कम्युनिटी के धर्म गुरु कहें, वो झंडा पकड़कर सियासतदान के पीछे खड़े हो सकते हैं। हमारे तरीके उठाकर फजर के बाद में उन लोग चड्डियाँ पहन लो को निकल को आए, उन्होंने हमारे तरीके फॉलो करे, उन्होंने कामयाब हुए। मुसलमान अपना तरीका फॉलो करे, फजर के बाद मस्जिद और जमात में बैठे, एक दूसरे के पुरसाने हाल पूछे। भाई मुसलमानों का तरीका मुसलमान फॉलो करे, तो आरएसएस क्या कामयाब, मोदी क्या कामयाब, हम लोगों की हुकूमत होती है इधर। पहले मुसलमान जो बताया गया उस पर चले भाई। ठीक है, थैंक यू। सियासतदानों को लाओ ईमान पर, तुम्हें ईमान वालों को ले आओ, सियासत में ले आ रही। दूसरे जितने भी डाउन ट्रेडन कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों को साथ लेना है, गिव एंड टेक पॉलिसी। ऑलरेडी एसडीपीआई एमआईएम को क्या हो है, आप लोग देख रही मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ले लेगा को तुम्हें और एक टुकड़ा बनाओ। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ जो है देखो, रिलीजियस रेवोल्यूशन के अलावा 3 में से एक को चुनने की कोशिश करो ना, को छोड़ डालो उनके हाल को। जिस इलाके में जो लीडर आपको पसंद है उस इलाके में आप उस लीडर को वोट डालो, भले उन्हें जेडीएस का है या कांग्रेस का है। उलमा की सबसे बड़ी परेशानी यह है, उन लोगों को सियासत से दूर रखा गया और सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी नॉलेज उनको नहीं थी। समझने वाली बात यहाँ पर यह है, पिछली बार अगर कांग्रेस को वोट इनको जाको कौन उनकी कम्युनिटी वाला बोलिया या फिर वो कमेटी मेंबर कौन जाको हजरत का सिर खराब करा, तो वो हम ना नहीं मालूम। सीधे तरीके से बेंगलुरु की भाषा में बोलोगे तो मैं बोलता हूँ, बोलो तो 70 साल वोच कांग्रेस को वोट दिया, आज मुसलमान उसमें साचार कमेटी के हिसाब से फकीरों से भी गया गुजरा है। ये पार्टी जिस पार्टी को वोट डलाने की बात करे, वो पार्टी की वोट की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। जिस पार्टी को वोट डलाने की बात करें, उस पार्टी की खुद की रिपोर्ट है साचार कमेटी के हिसाब से, मुसलमान की औरतें मस्जिद के बाहर भीख मांग रही हैं। तो क्या पूरे मिल को एमआईएम ज्वाइन करना जरूरत नहीं है, जेडीएस ज्वाइन करना जरूरत नहीं है। हमारा अपना 14% का अगर वोटिंग अगर हमें करें तो हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी अच्छा भाई, मैं एक आलिम की पॉलिटिकल पार्टी मैं आना चाह रहा हूँ सियासत में, बोलो खान साहब कौन सी। चलो मेरे साथ एससी एसटी ओबीसी के काफी सारे लोग हैं, तो मैं क्या करूँ, पहले काम करेंगे। चलो साहब, दलित पार्टी चलिए। ये चीज हटा को कौन बोले दलित पार्टी वगैरह को? कौन सी पार्टी जाना? तो कर्नाटक का सबसे पहला पार्टी में जाना, कर्नाटक का सबसे पहला बीएसपी पार्टी का एमएलए कौन मालूम कर ले साहब? तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है? आलिमा आना पॉलिटिक्स में, खान साहब कौन सी पार्टी में आना? अरे वो बाद में तय करेंगे, पार्टी में नहीं आना, पॉलिटिक्स में पहले पार्टी बाद में तय करेंगे। उसे इंडिपेंडेंट का रास्ता है ना तुम्हारे पास, इंडिपेंडेंट खड़ा ना। सुनो, उलमा इकराम को इंडिपेंडेंट का रास्ता है ना तुम्हारे पास, तुम्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा, तो नन ऑफ द वो भी डाल सकते ना तुम्हें। तो जैसे कि नाज़रीन आपने तमाम दास्तान सुनी, तमाम जो है दो इंटेलेक्चुअल के भी जो है अपने ख्यालात को सुना।
कहीं ना कहीं ये बात आती है, एक तरफ जो है ये भी है कि सियासत में उलमा इकराम को आना चाहिए, या दूसरी तरफ जो है जैसे खान साहब यानी दूसरे खान साहब का ये उलमा इकराम सियासत में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बदनामी का शिकार हो सकते हैं, जिससे उलमा इकराम भी और आवाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वोट भी बटने के इम्कानात हो सकते हैं।